नमस्कार दोस्तों, निफ्टी के अंदर में कुछ डिफरेंट पैटर्न दिख के आ रहा है। एक स्ट्रक्चर की चेंज नजर आ रही है। तो आइए हम इस वीडियो में निफ्टी का अगले वीक निफ्टी क्या कर सकता है, कैसे ट्रेड करना रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आप देख रहे हैं कि निफ्टी में जो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल बना हुआ है फ्राइडे के दिन पे, ये नीचे की तरफ में बना हुआ है, राइट। ये जो पर्टिकुलर जो सपोर्ट जोन था, यहाँ पे जो बार बार कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक किया है और नीचे की तरफ में आया है। साथ साथ में एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है, जो कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आने में अभी फिलहाल तो टाइम है। बट निफ्टी एक क्रिटिकल लेवल पे जो है वो बंद हुआ है 23,767, यानी कि 23,800 के नीचे है। 23,800 जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी को, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी का चार्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी में यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझना जरूरी होने वाला है, जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे, ये पर्टिकुलर जोन था जहां से पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पे एक जोन बना हुआ है जहां पे बार बार मार्केट जो है पिछली बार यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से गैप अप हुआ था। इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखिएगा, इसके बाद से मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था, करेक्ट। और यहाँ पे भी क्या हुआ था कि जब लास्ट टाइम यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था तो इस जगह पे सपोर्ट लिया था एंड मार्केट मूव हुआ था। तो मार्केट में अभी के समय पे फिलहाल ये तो दिख के आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे होने के बाद से इस पर्टिकुलर जोन के जगह पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था कि थोड़ा सा जैसे ही ओपन हुआ मार्केट ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश किया। बट आप एक इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मार्केट के अंदर में कि जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में जब आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर जो है, ये पर्टिकुलर जो एक जोन बना हुआ था, जो कि एक प्रॉपर सपोर्ट का जोन बना हुआ था, राइट। अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर सपोर्ट का जोन बना हुआ था। इस पर्टिकुलर सपोर्ट के जोन पे जब मार्केट क्या हुआ था कि इसको जब मार्केट जो है वो तोड़ा है, तो तोड़ने के बाद इसको नीचे आया। नीचे आने के बाद से फिर से क्या हुआ कि वापस से यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे जो गैप था, इस गैप को फिल करना था मार्केट को। वही कारण है कि मार्केट जब इस जगह पे गैप डाउन ओपन हुआ और ये गैप जो है वो फिल हुआ था, तो गैप फिल होने के बाद से मार्केट में वापस से इसके अंदर में ऊपर की तरफ में बाइंग हमको देखने को मिला, जो कि मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। अब ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो अभी तक जो ये सपोर्ट बना हुआ था, जो बार बार यहाँ से मार्केट अपने आप को सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, और ये गैप जो है वो छूटा हुआ था, तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से इस पर्टिकुलर गैप को जो है वो तो है गैप को फिल कर लिया है, ठीक है। इस जगह पे गैप को फिल कर लिया है। लेकिन ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट अब जो है वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब ये क्योंकि जितना स्ट्रांग सपोर्ट रहता है, याद रखिएगा कि जब जब वो सपोर्ट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट होता है तो वो उतना ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस भी बन जाता है। तो इसी चीज को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो कि आप डेली जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस पैटर्न पे आप देख सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के यहाँ पे किस टाइप से आपको ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले इस चीज को देखिएगा, मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये हाई था, करेक्ट, ये हाई था और ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो लो चल रहा था, यानी कि ये हाई रहा, ये लो रहा। जब नेक्स्ट स्विंग बना तो नेक्स्ट स्विंग का ये हाई रहा, राइट। यानी कि यहाँ पे लोअर हाई हुआ एंड लोअर लोज हुआ, यानी कि पहला हाई यहाँ पे, दूसरा हाई यहाँ पे, एक लो यहाँ पे और दूसरा लोअर लोज यहाँ पे। यानी कि हायर हाईज लोअर लोज का फॉर्मेशन जो है मार्केट के अंदर में चल रहा था, करेक्ट। मार्केट जब गैप डाउन ओपन होके इस पर्टिकुलर गैप को फिल कर लिया, इसको फिल करने के बाद से देखेंगे मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में आया है और इस पर्टिकुलर जोन के पास में कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये बात सही है कि जब भी किसी जोन के पास में कंसोलिडेशन होता है तो उस कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। बट हम इस फैक्टर को इसके साथ तौलेंगे कि क्या यहाँ पे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट कितना स्ट्रांग है। अगर सपोर्ट यहाँ पे जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जो कि ब्रेक डाउन हुआ उस सपोर्ट का, तो ये एट द लास्ट रेसिस्टेंस जो है, ये भी रेसिस्टेंस बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। तो मार्केट में अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर की तरफ ऐसे आता भी है, ठीक है,
तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे प्रॉपर जो है रुके ना, यहाँ पे एकदम बिल्कुल मार्केट जो है इसके ऊपर में अपने आप को स्टेबल कर ले, और साथ साथ में वॉल्यूम भी आप देखेंगे फ्यूचर के चार्ट पे अगर देखेंगे तो वॉल्यूम दिखेगा, तो वॉल्यूम भी उसके अंदर में अच्छी खासी दिख के आनी चाहिए, जो कि इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है यहाँ पे 15 मिनट, जैसे मान लीजिए एक कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल जो रहेगा, सेकंड 15 मिनट का कैंडल जो है इसके ऊपर में मार्केट में बननी चाहिए, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर में। तभी हम इस चीज को समझेंगे कि मार्केट के अंदर में जो है वो वापस से जो सेलर्स हैं वो कमजोर पड़ेंगे, और ये पर्टिकुलर जो रेसिस्टेंस बन गया है, ये रेसिस्टेंस का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो गया है बोल के। साथ साथ में आप एक देखिएगा, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे चल रहा था, राइट? अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन भी चल रहा था, ठीक है? तो एग्जैक्टली जब ट्रेंड लाइन की हम बात करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन नहीं रहता है, वो एक जोन रहता है ट्रेंड का। बहुत सारे लोग ये एक ही इसी चीज को समझते हैं कि एक ट्रेंड लाइन सिंगल खींच देंगे तो वहां से काम चल जाएगा, बट एग्जैक्टली दैट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको क्या रहेगा कि आपको क्या है कि आपको एक ट्रेंड जोन खींचना पड़ता है, कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड जो है ये पर्टिकुलर जो है वो ट्रेंड का जोन है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड के जोन के हिसाब से जो है आप उस पे वर्क करते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, जहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो टच होनी चाहिए, और अपर जो है चैनल जो है वो वीक को टच करना चाहिए, तो यहाँ से आपको एक निकल जाता है जोन की ये एक जो जोन है, ये पर्टिकुलर जो 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 ये जो बन रहा है जोन, ये जोन जो है ये आपको एक रेसिस्टेंस की तरीके से काम करने वाला है, ठीक है? तो आपको अब देखिए मार्केट में, अब इस जगह पे मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, तो इस जगह पे क्या दिख के आ रहा है कि जब तक इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर में मार्केट बंद नहीं होगा, तब तक हम पॉजिटिव साइड में ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते, यानी कि 15 मिनट के यहाँ पे ऊपर बंद होना चाहिए। बट इस जोन से जब रिजेक्शन लगा, यानी कि यहाँ से लेके 23,825 23,825 तक मार्केट में आपको कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है, ठीक है? यानी कि 23,800 के ऊपर निकला तो आप तुरंत ट्रेड में घुस जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 23,800 साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है, मैं यहाँ पे घुस जाता हूँ और ट्रेड अपना इनिशिएट कॉल साइड में कर देता हूँ, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 23,825 का लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस 23 हो सकता है कि निफ्टी जो है 23,817 18 20 24 ऐसे जाए, और फिर वहां से जो है ना रिजेक्शन की तरफ में नीचे की तरफ में आ जाए, बहुत ज्यादा चांसेस रहने वाला है। तो 23,825 के ऊपर मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में एक जो है बुलिश साइड में आप थोड़ा सा एक व्यू बना सकते हैं, इवन फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है? तब तक के लिए आपका बुलिश व्यू बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इस जगह पे आपको अपसाइड का ट्रेड तो आप फिलहाल के समय पे अवॉइड करेंगे, ठीक है? मंडे के दिन पे, ट्यूसडे के दिन पे आप अपसाइड का ट्रेड तो बिल्कुल अवॉइड करने वाले हैं। आपको क्या देखना है, यहाँ से नीचे साइड में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या? अगर इस जगह पे इस पर्टिकुलर जोन के पास आने के बाद से अगर आपको वापस दिखा कि यहाँ पे रेड कैंडल बनते हुए, और रेड कैंडल बनने के बाद से ये जो एक कॉमन जंक्शर है जहाँ पे बार बार जो है वो सभी कैंडल्स का एक कॉमन पॉइंट बना हुआ है, ठीक है? इस कॉमन पॉइंट को जैसे ही मार्केट तोड़ेगा ना, तो फिर आपकी एंट्री यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है? जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को अगर मार्केट तोड़ता है, उस जगह पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, अपसाइड का एसएल रहेगा छोटा सा, एंड आप उसके हिसाब से वापस जो है आपका जो टारगेट आप जो रखेंगे, वो टारगेट जो है पहला टारगेट जो रहेगा वो इस लेवल का रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर बायर का एंट्री हुआ था जब यहाँ पे सेलिंग हुई थी, और जो नेक्स्ट कैंडल देखेंगे यहीं से बड़ी कैंडल बनी है ना, तो ये फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है, एंड सेकेंड टारगेट आपको इस लेवल को आपको सेकेंड टारगेट के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है? जब आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, तो जब ऐसे में अगर आप ऑप्शन बायर अगर हैं, तो आप इस चीज का ध्यान दे सकते हैं कि जब भी मार्केट इस जगह पे, अगर मान लीजिए कि आपने जब इस कॉमन पॉइंट को मार्केट ने तोड़ा, आपकी एंट्री हुई, ऊपर एसएल रहा, तो इस जगह पे जब आप एंटर करेंगे, तो इस जगह पे अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लॉट से काम किया है, 10 लॉट से काम किया है, तो इस जगह पे जब मार्केट आएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से 5 लॉट्स जो रहेगा वो आप उसका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 5 लॉट जो बचेगा वो कॉस्ट जो आप लिए रहेंगे उस कॉस्ट से 5 रुपया गैप का रखते हुए आप ये कर सकते हैं, उसका एसएल जो है वो ट्रेल कर सकते हैं, ताकि इनकेस मार्केट अगर यहाँ से एक कैंडल ऊपर बनाया भी, तो आपको लॉस जो 5 लॉट है, एनीवेज 5 लॉट बुक कर चुके होंगे तो उसके अंदर प्रॉफिट आ जाएगा, बट कॉस्ट से 5 रुपया ऊपर का रहेगा, तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाएगी कि
आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बट अगर ये तोड़ता है तो ये जो रिमेनिंग 5 लॉट्स रहेंगे वो आपको इस लेवल तक लेके आएंगे, इस लेवल तक आएगा तो आपको इस 5 लॉट से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है, मंडे और ट्यूसडे के दिन पे इसको बहुत ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर इन केस मार्केट क्या होता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो सबसे बेस्ट रहेगा कि वो फ्लैट अगर ओपन हुआ आपको मौका मिलेगा इस जगह पे मार्केट को एनालाइज करने के लिए, एंड देन अगर वो गिरता है तो नीचे साइड में आप ट्रेड बना सकते हैं, राइट। और अगर इस जगह पे इस जोन के 15 मिनट के ऊपर में अगर क्या होता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 825 के ऊपर में क्लोज किया है, देन यू कैन गो फॉर अपसाइड बुलिश ट्रेड। ठीक है, तो उस जगह पे ये जो लेवल रहेगा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो है सेकंड टारगेट रहेगा। इस टाइप से आप टारगेट को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप ही ओपन हो गया, अगर याद रखिएगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है 23,875 के लेवल पे, तो याद रखिएगा ये एक स्विंग भी है। यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा तुरंत मार्केट में सेल ऑफ आएगा, और यहाँ पे क्योंकि जहां जो लोग भी लेके गए होंगे वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, तुरंत सेल ऑफ आएगा, सेल ऑफ आने के बाद से मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। इस पर्टिकुलर जोन को जो पहले अब रेजिस्टेंस बना हुआ है, गैप अप के थ्रू इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो ये पर्टिकुलर जोन वापस से चांसेस रहेगा कि सपोर्ट के तरीके से काम करे। लेकिन आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना रहेगा। एंड उसके बाद से उस जो भी ग्रीन कैंडल हैमर बन जाए या कोई डोजी पैटर्न बन जाए तो आपको उसके लेवल के अप एंड डाउन को मार्क करना पड़ेगा, और प्राइस उसके ऊपर निकलेगा तभी आप अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मार्केट इन केस गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन कितने पॉइंट ओपन हो रहा है वो मैटर करता है। अगर मान लीजिए 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट ओपन होगा तो यानी कि इस रेंज के आसपास में ओपन होता है, इस रेंज के आसपास में ओपन होगा तो मार्केट नीचे की तरफ में ही जाएगा, और इस लेवल पे पहली बार रुकावट लेने के बाद से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ में और मूव हो जाएगा। सेम थिंग अगर आप इस चीज को डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाने वाली है कि मार्केट क्या कहना चाहता है। क्योंकि अब इस जगह से जब रिजेक्शन आएगा, ठीक है, इस जगह से जब रिजेक्शन आएगा तो वापस से अपना क्या रहने वाला है कि ये पर्टिकुलर जो लो है इस पर्टिकुलर लो को भी ब्रेक करेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग फॉर दिस लेवल 23,300 लेवल। ठीक है, इस लेवल के लिए मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव होना चालू हो जाएगा वीक के लिए। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस जगह से रिजेक्शन लेके 23,300 लेवल तक फ्राइडे तक अपने को मार्केट टच कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि क्या किस टाइप से आपको ट्रेड करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और आप इसी तरीके से ट्रेड को प्लान कीजिएगा। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।